हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आरआरबी की तरफ से एक और लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक से रिलेटेड। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपको मैंने इससे पहले ही बताया था कि आप भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एएलपी से रिगार्डिंग यहाँ पे आरटीआई लगा सकते हैं और अपनी ओवरऑल रैंक कितनी है, अपने आरआरबी में कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है, साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कैटेगरी में कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं, वो सारी बातें आप उसमें पूछ सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। उसमें से ही बहुत से छात्रों ने यहाँ पे आरटीआई फाइल की थी फ्रेंड्स, और उनका रिप्लाई आने अब शुरू हो चुके हैं। उसमें से एक छात्र ने मुझे यहाँ पे रिप्लाई दिया है, मतलब रिप्लाई उनके पास आया है, उन्होंने मुझे शेयर किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये छात्र की जो नंबर है फ्रेंड्स, यहाँ पे 84 नंबर लाने पर भी कितनी रैंक है वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एकदम ऑफिशियल आरटीआई आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसी पर आपका जो फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा इस आरआरबी का, उसका अंदाजा आपको लग जाएगा। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी आपकी रैंक आपको पता चल जाएंगी, इतने इतने नंबर पे इतने बच्चे अपने से ऊपर है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। उतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने मार्क्स लाने पर भी इतनी ज्यादा रैंक बन रही है, तो वो आप यहाँ पे लाइव प्रूफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ आरटीआई की। साथ ही फ्रेंड, यहाँ पे कट ऑफ की भी बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कितनी रह सकती है करके। सबसे पहले तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल के माध्यम से मुझे एक छात्र ने यहाँ पे कल ही रात में सेंड किया था। उन्हीं का डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। आरटीआई दूसरे पेज में है, पहले डिटेल्स आप देख लो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एससी कैटेगरी का बंदा है और 84, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। 84 नंबर जो है, 84.04 नंबर इनके है। और जो इनकी रैंक अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे अभी आरटीआई में जो और बोर्ड जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से अहमदाबाद बोर्ड है इनका। और यहाँ पे जो रैंक निकल के आई वो नेक्स्ट पेज में, जो आरटीआई का ऑफिशियल पेज होता है, उस पर आपको बताऊंगा। तो इतने ज्यादा नंबर फ्रेंड्स, 84 नंबर कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर है। और अगर मैं आपको बताऊं कितनी इनकी रैंक है, तो यहाँ से अगर मैं देख लेते हैं सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद बोर्ड में ओवरऑल रैंक कैटेगरी वाइज कितने लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये एससी कैटेगरी है। उससे पहले यहाँ पे आप देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल जानकारी तो ये आरटीआई है दोस्तों, जो उन्होंने मुझे भेजा है। उससे पहले जो आरआरबी की तरफ से, अहमदाबाद की तरफ से जो फ्रेंड्स यहाँ पे रिजल्ट आया है सीबीडी 2 का, वो देख लेते हैं। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो इन्होंने पूछा है और उसका रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया है। तो उसका जो आंसर है वो मैं यहाँ से सबसे पहले बता देता हूँ आपको, कितने कौन से कैटेगरी के कितने लोग यहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे एससी कैटेगरी का बंदा है। तो अगर मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि कोड रहते हैं सबके, सर्च अगर हम करते हैं यहाँ से, हाँ, तो कोड मैंने सर्च कर लिया है एससी का। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एससी कैटेगरी का कोड जो है वो है 111242। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सारे बंदे जो है एससी कैटेगरी के, यहाँ से लेकर नीचे अगर चलते हैं हम इस रिजल्ट में, तो इतने लोग यहाँ पे एससी के हैं। टोटल अगर बात करें तो टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे वो है 1335 कैंडिडेट जो है एससी कैटेगरी के क्वालिफाइड है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो सीबीएटी देने गए हैं, उसमें से कितनी रैंक इस बंदे की है वो भी आपको बताऊंगा। अगर मैं दूसरे कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, फास्ट में हम दूसरे कैटेगरी देख लेते हैं, ताकि दूसरे कैटेगरी वालों को भी अंदाजा एक लग जाए। तो ये तो हो गया एससी। यूआर के ओरिजिनल जो यूआर है दोस्तों, उनकी कितने लोग हैं, तो ओरिजिनल जो यूआर है, क्योंकि फ्रेंड्स यूआर में जाता कौन है, सभी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले यूआर में चले जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल यूआर के जो क्वालिफाइड हुए हैं 306 बंदे क्वालिफाइड हुए हैं। और अगर हम बात करें यूआर के बाद एसटी की बात करें, तो एसटी में फ्रेंड्स यहाँ पे मात्र 387 लोग क्वालिफाइड हुए हैं, देख सकते हैं आप। एसटी में जो है मात्र 387 यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। 900 समथिंग की करीब वैकेंसी है ओवरऑल आरआरबी अहमदाबाद बोर्ड में। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 387 बंदे एसटी में क्वालिफाइड है। इसी तरीके से यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कोड यहाँ पे डाल दिया है मैंने। ओबीसी के सबसे ज्यादा कुल यहाँ पे 6000 समथिंग लोग क्वालिफाइड है, 6700 के करीब, उसमें से 4187 ये देख सकते हैं, ये ओबीसी है पूरे, ठीक है। यहाँ से ये ओबीसी, अपना भी रोल नंबर आप मिला लेना और ये देख लेना, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपके नंबर में, रोल नंबर में 11 12 44 आ रहा है, तो आप पक्का, मतलब यहाँ पे आपका कोड सही है, क्योंकि यही कोड ओबीसी का है। तो ओबीसी के सबसे ज्यादा बंदे यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। आरटीआई बताने वाला हूँ, 1 मिनट आप वेट कर लो, बस ये मुझे बताना है, उसके बाद हम आरटीआई की बात करेंगे। तो यहाँ पे 4187 लोग तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये है किसके, ओबीसी कैटेगरी के। ओबीसी कैटेगरी के इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा।
और अब फाइनली ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं लास्ट में। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस की भी आप देख लो। ईडब्ल्यूएस की जो कुल वैकेंसी आप अंदाजा लगा लेना, उसमें से जो चार्ट है लास्ट में ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 490 लोग है, ठीक है। लगभग लगभग 80 90 या 100 के करीब इसकी वैकेंसी होंगी, क्योंकि 900 समथिंग के करीब मैंने देखा नहीं है। कुल मुझे पता है कि इतनी इतनी वैकेंसी है करके आरआरबी अहमदाबाद की। तो 490 लोग ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाई है। अब ये जो मैंने आपको बताया है अलग अलग, ये 490 में से कुछ लोग यूआर में क्वालिफाइड हुए होंगे ईडब्ल्यूएस के, कुछ लोग फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी के तो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हुए होंगे इसमें यूआर में, एससी के होंगे, एसटी के होंगे, इस तरीके से वहां पे शिफ्ट होती है, क्योंकि रियल में यूआर कैटेगरी के तो 300 समथिंग ही लोग हैं। तो ये होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जानकारी मैंने दे दी है, क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन एससी का पूछा था कि एससी में कुल कितने लोग क्वालिफाइड है। तो एससी में जो क्वालिफाइड है यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1335 लोग एससी में क्वालिफाइड है। अब बात कर लेते हैं आरटीआई की। तो ये आरटीआई रिप्लाई इनको कल ही आया है 31 तारीख को। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो आरटीआई फेक लगती है और बोल रहे थे क्या आरटीआई में ये रैंक नहीं बताते हैं ऐसा वैसा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ही में से, आप ही के बीच में से लोगों ने यहाँ पे आरटीआई फाइल की है, उन्होंने मुझे सेंड किया है। लगे तो आप भी जाकर के 10 रुपए खर्चा करके आरटीआई लगा सकते हैं। इतना फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रियल और फेक लग रहा है, तो क्योंकि ये एकदम 100% रियल आरटीआई है। और मैंने नहीं फ्रेंड्स, आप ही में से एक बंदे ने लगाई है, उन्होंने ही मुझे शेयर की है। और उन्होंने सब यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं आरटीआई, तो सबसे पहले डेट देख लो यहाँ से, 21 तारीख को लगाई है इन्होंने, और 31 तारीख को ये आ गई है आरआरबी अहमदाबाद बोर्ड से, ठीक है। अब क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए, जूम कर देता हूँ एक बार ताकि प्रॉपर वे में आपको समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले तो उनकी पर्सनल जानकारी मैंने ऐड कर दी है, ये रोल नंबर भी यहाँ से ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहला और दो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि मेरी कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है, मेरी कैटेगरी एससी है, मेरी कैटेगरी में मेरी रैंक कितनी है, ओवरऑल रैंक मेरी कितनी है। तो ओवरऑल रैंक कितनी है इसका सारा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। इन्होंने बोला है ओवरऑल रैंक इन CBD2 फॉर द पोस्ट ऑफ ALP सेंट्रलाइज 01/2024 इज 525। यानी इनकी रैंक कितनी है, 84 नंबर लाने के बाद 525वीं रैंक इनकी है ओवरऑल। और कम्युनिटी वाइज रैंक इज नॉट मेंटेन। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि कम्युनिटी वाइज रैंक हमारे पास मेंटेन नहीं है, मतलब इनका इनकार कर दिया इन्होंने कि कम्युनिटी वाइज रैंक हम नहीं बता सकते करके। तो ये हो गई इनकी ओवरऑल रैंक, कितने नंबर है, 84 नंबर, ठीक है। 84 नंबर होने के बावजूद इनकी रैंक है 525, ठीक है। और वैकेंसी यहाँ पे कुल है 900 समथिंग की वैकेंसी है, 900 प्लस वैकेंसी है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात कर लूँ एससी कैटेगरी के है, तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा संभावना है, क्योंकि अगर फेल भी हुए 400 के समथिंग, 300 400 के आसपास यूआर की सीट है, उसमें भी ये जा सकते हैं, उसमें भी ये जा सकते हैं। अगर नहीं गए फ्रेंड्स तो ये 100% अपने कैटेगरी में सीट ले लेंगे इतने मार्क्स पर, ठीक है। अब दूसरा तीसरे क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है, अंडर आरटीआई only information which is available and maintained and the format in which the is maintained is given. The information out is extractive and selective type of information. There is no provision of extracting of selective information from the available data and providing. Basically इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था तीसरा, पता है कि भाई मेरे कैटेगरी में टोटल कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं इसका जानकारी दीजिए। इन्होंने बोले कि भाई ये आपकी पर्सनल जानकारी नहीं है, इससे सिलेक्टिव जानकारी पता चल सकती है, तो इसलिए हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। भले ही नहीं दिए इन्होंने, लेकिन मैंने आपको बता दिया है एससी कैटेगरी में 1335 लोग क्वालिफाइड है, क्योंकि उसका कोड है। यू आप सभी के नंबर रोल नंबर अलग अलग होते हैं सभी कैटेगरी के, तो मैंने आपको बता दिया। जैसे आप 111 और लास्ट में पहले के 5 डिजिट आप सबके सेम रहते हैं, पहले के, हाँ 5 डिजिट सबके सेम रहेंगे। उसके बाद अगर आप एक दबाएंगे तो वो यूआर का है, 2 फ्रेंड्स एससी का है, 3 एसटी का है, 4 यहाँ पे ओबीसी का और 5 ईडब्ल्यूएस का है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोड है, तो वो कोड के माध्यम से मैंने आपको बता दिया इतने इतने लोग यहाँ पे क्वालिफाइड है। तो कट ऑफ का अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो कट ऑफ अच्छी खासी जाने वाली है, क्योंकि 84 नंबर लाने पर भी 525 रैंक है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कट ऑफ का इस पर से ही, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे फिर भी एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको बताऊं, ये 100% यूआर में जाने वाला बंदा है, और 80 के आसपास ही मुझे लग रहा है यूआर की कट ऑफ जाएंगी। 70% यहाँ पे सीबीडी के और 30% सैको का मिलाने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ 80 के आसपास ही यहाँ पे कट ऑफ जाने की संभावना है। अब मैं तो यहाँ पे हैरान हूँ कि 84 नंबर लाने पर फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी रैंक 525 है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही जानकारी मुझे आपको देना थी, ये पूरी आरटीआई आप देख सकते हैं यहाँ से।
उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी थी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और आप भी फ्रेंड्स यहाँ पे आरटीआई लगा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या पूछना है वो एक वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो जाकर के देखना, और उसी के हिसाब से मैं लिंक वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसी के हिसाब से आप आरटीआई फाइल कर लेना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।